उस पर क्या कहेंगे? पत्रकार साथियों, ये वो लोग हैं जो अपनी नौकरी को लिए, जिन्हें नौकरी मिलनी थी, मिल चुकी थी, या कहीं घोटाला हुआ है, आरक्षण को लेकर वो छात्र, नौजवान, युवा बैठे हैं। लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज युवा दिवस पूरे देश, जहाँ भी लोग विवेकानंद जी को मानते हैं वहाँ याद कर रहे होंगे और मनाते हैं। आने वाले समय में यही सरकार रही तो नौकरी मिल पाना सपना हो जाएगा। नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां नहीं है अब। जिस रास्ते पर भारत की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ले गई है, आने वाले समय में नौकरी का सपना भूल जाइए। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए। बिहार में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वहां भी कुछ एमओयू हुए हैं। बंगाल में भी कुछ एमओयू हुए हैं। हाल ही में तमिलनाडु में, जहां द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस को बधाई देकर के आए प्रधानमंत्री जी, और ये भी कह आए मेक इन इंडिया का अगर कहीं सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है तो वो द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस से ही दिखाई देता है। तमिलनाडु में एमओयू साइन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई है। तो सोचिए आपके उत्तर प्रदेश को क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि ये आज के समय पे जो नौकरियां मिलनी है, डिलीवरी बॉय बन गए आप, कोई अमेज़ॉन में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। सोचिए कैसी अर्थव्यवस्था बन गई है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को जो पढ़ाई करके डिग्री हासिल करें अच्छे से अच्छी, उनको क्या नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी दी है। समाजवादियों की सरकार जब भी बनेगी, उन्हें सम्मान का रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और आज के दिन याद रखना आप लोग, नौकरियां का रास्ता बीजेपी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। अखिलेश जी गारंटी की बात करते हैं आयुष्मान कार्ड के नाम पर। अभी कैंसर पीड़ितों की मदद की बात हो रही थी। तमाम बड़े हॉस्पिटल, पीजीआई, एम्स, वहां पर जब आयुष्मान कार्ड धारक जाते हैं तो उन्हें दवाएं मिलने में, यहाँ तक कि इलाज मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। आयुष्मान में तो है ही घोटाला, वो सब सामने आया है। आधी अधूरी भी मदद करती है सरकार, पूरी मदद नहीं करती है। कैंसर इंस्टीट्यूट जिसको बन करके तैयार हो जाना चाहिए, गरीबों को फ्री इलाज मिलता। आज के समय के हिसाब से जो मशीनें होनी चाहिए, जिस तरह का आधुनिक इलाज होना चाहिए, इलाज के साथ साथ जो दवाई होनी चाहिए थी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो भी इन्होंने आधी अधूरी छोड़ दी है। तो इस सरकार से कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये गारंटी उसी तरह की घंटी है जिस तरीके से आपको कोरोना में ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी किसानों की आय की दोगुनी के लिए क्यों नहीं है? जब आपने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो आय दोगुनी के लिए गारंटी क्यों नहीं है? आज एक वीडियो में देख रहा हूँ कि कुछ नौजवान मिलकर के एक शटर को खोल रहे हैं गाजियाबाद में। शटर को खोल लिया और आगे क्या हुआ होगा तो वो तो बात की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता लगेगा। लेकिन सुनने मारा चोरी हो रही है। आजकल चोरी की छोटी छोटी घटनाएं इतनी हो रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो लोग जो गारंटी दे रहे थे जीरो टॉलरेंस की, क्या कानून व्यवस्था जीरो हो गया इनकी? जो करप्शन की गारंटी दे रहे थे कि जीरो टॉलरेंस करप्शन होगा, इतनी लूट उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इसलिए गारंटी इनकी घंटी है। सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ इसी तरह भेदभाव करने का काम करेगी। पूरा बजट डाइवर्ट कर देंगे किसी शहर की तरफ, किसी आयोजन की तरफ। और ये जितने भी हमारे पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक भाइयों का बजट जो काटा जा रहा है या कम किया जा रहा है, और अगर पंथ हॉस्टल का बजट काटा गया इलाहाबाद में, स्कॉलरशिप या और सुविधाओं को देने वाली जो बजट थी, तो ये सब कहीं ना कहीं इवेंट में जा रहा है, आयोजनों में जा रहा है। तो इससे बड़ा धोखा संविधान को क्या हो सकता है? हमारे लोकतंत्र में इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को तोड़ने का इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को तोड़ने का काम यही है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों का बजट काट दो, उनका कम कर दो।